जहां गीता है वहां साक्षात कृष्ण है और जहां कृष्ण है वहां करुणा भी है, कर्म भी है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है। कोलकाता भगवा रंग में रंग गया। हजारों लोगों ने शंख ध्वनि की। 1 लाख लोगों ने मिलकर पहले भजन गाए और फिर शुरू हुआ सामूहिक गीता पाठ। आप देख रहे हैं कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान की तस्वीरें, जहां साधु संतों के हुजूम के साथ 1 लाख से ज्यादा लोगों ने गीता का एक स्वर में पाठ किया। ममता के गढ़ में यकीनन इससे पहले ऐसा नजारा कभी नहीं देखा गया होगा। आप देख सकते हो इधर जो प्रोग्राम चल रहा है, 1 लाख गीता पाठ प्रोग्राम, जो लोकथो कॉन्टेक्ट गीता पाठ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इससे ऑर्गेनाइज किया गया है। अभी तमाम कोशिश ये है कि 1 लाख लोग मौजूद रहे इस प्रोग्राम के लिए और सारे लोग मिलके गीता पाठ करें। आप देख सकते हो स्टेज में कि सिर्फ जो साधु लोग हैं वो लोग प्रेजेंट था गीता पाठ के लिए। कोशिश ये था, तमाम कोशिश ये था कि इस इवेंट को पॉलिटिसाइज नहीं किया जाए। तो हमने देखा है कि बीजेपी लीडर इधर मौजूद है। आपको ये भी बता दें कि हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो था हमारा इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर, पर मोदी जी इधर पहुंचना नहीं पाए। पर फिर भी लोगों का जो स्पिरिट है वो अनब्रोकन है, लोगों का स्पिरिट फिर भी हाई है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को भी इन्वाइट भेजा था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी समर्थित संगठन अखिल भारतीय संस्कृत परिषद की पहल पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजकों ने सामूहिक गीता पाठ को गैर सियासी कार्यक्रम बताया, लेकिन विपक्ष यही कह रहा है कि 24 के चुनाव से पहले बीजेपी का यह वही हिंदुत्व कार्ड है जो ध्रुवीकरण के लिए चला गया है। ये ट्रेंड तो कम से कम आया कि हमारे युवा पीढ़ी श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करने लगे, वो भी 1 लाख स्वर में। ये अपने आप में एक अनोखा है और बंगाल का जिहादी शक्ति जो सनातन को ध्वस्त करने में तुले हुए हैं, उनको मेरे तरफ से कहना होगा कि अभी भी संभाल जाओ, नहीं तो सनातन जब जाग रहा है तो तुम लोग का खैर नहीं। कोलकाता में गीता के ज्ञान की ऐसी गंगा बहेगी, ये किसी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कोलकाता में हुए इस कार्यक्रम को काफी प्रशंसनीय बताया। इसके साथ ही सोशल साइट एक्स पर लोगों के लिए खास संदेश लिखा, जिसमें कहा गया कि सनातन संस्कृति संसद, मतीलाल भारत तीर्थ सेवा मिशन आश्रम और अखिल भारतीय संस्कृत परिषद द्वारा संयुक्त रूप से कोलकाता के परेड ग्राउंड में आयोजित लोको कंठे गीता पाठ के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। 1 लाख लोगों द्वारा गीता का पाठ करने का लक्ष्य वास्तव में प्रशंसनीय है। अब सवाल ये कि कोलकाता में हुआ ये सामूहिक गीता पाठ क्या 24 के चुनाव से पहले हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश है? क्या गीता का पाठ विपक्ष के जाति वाले कार्ड का जवाब है? क्या बीजेपी का ये गीता ज्ञान मोदी को एक बार फिर से बनाएगा प्रधान? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गीता जयंती के कार्यक्रम को इस बार काफी एक्टिव तरीके से मनाया जा रहा है, जिसकी मिसाल है ये 3 तस्वीरें। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में 1 लाख लोगों ने गीता के 4 अध्याय का पाठ किया, तो इसमें बड़ी तादाद में बीजेपी लीडर शामिल हुए। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 21 और 22 दिसंबर को गीता जयंती कार्यक्रम में अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। सवाल यही है, क्या गीता का ज्ञान अगले साल यानी 24 में होने वाली लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के मिशन 350 प्लस को अचीव करने के लिए हिंदू मतदाताओं को लुभाने की कोशिश है? देश और विदेश जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, इस सभी को कहना चाहूंगा कि मेरा अनुभव है, मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। मेरा स्वाभाविक कुछ ऐसा है कि उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक। बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, मगर चूंकि बचपन से माँ ने गीता सिखाई थी, जीवन में कभी निराशा भी नहीं हुई, दुख का अनुभव भी नहीं हुआ। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व के
सभी समस्याओं का समाधान गीता के उपदेश के अंदर है। सिविलाइजेशनल एक प्रदेश है, एक सिविलाइजेशन का ऊपर निर्भरशील देश है। कभी कभी मेरा बात होते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? हम बोला मैं जरूर कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूं, इसलिए हमारा संविधान का जो मूल आधार है वो भी वेद, उपनिषद और भगवत गीता से ही हुआ है, इसलिए हमारा वो संविधान हम हमेशा मानता हूं। असल में बीजेपी वो पार्टी है जो पहले टारगेट सेट करती है, उसके बाद सधी रणनीति से उस पर अमल करती है। जहां तक दूसरे दल नहीं सोच पाते उस फॉर्मूले को अपनाती है और नतीजों से देश को चौंकाती है। असल में मोदी की कामयाबी का विश्लेषण करें तो मुख्य रूप से दो चीजें सामने आती हैं। मोदी दो फॉर्मूले लेकर चल रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 1 विकास, फॉर्मूला नंबर 2 विरासत। समाज के हर तबके का विकास और अपनी गौरवपूर्ण विरासत और संस्कृति पर गर्व मोदी की कामयाबी, यही दो आधार स्तंभ है। इसकी झलक आपको केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं और वाराणसी से लेकर अयोध्या तक के विकास में मिल जाएगी। जहां तक गीता का सवाल है तो पीएम मोदी ने इसे अपने जीवन में उतार रखा है, जिसके उदाहरण पहले भी सामने आए हैं। चाहे वो साल 2019 में सबसे बड़ी गीता का विमोचन करना हो या फिर विदेशी दौरों में शासनाध्यक्षों को गीता का तोहफा देना, मोदी तमाम मौकों पर गीता की बात करते नजर आए हैं। साथियों, गीता धर्म ग्रंथ तो है, पर यह जीवन ग्रंथ भी है। हम किसी भी देश के हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हो, पर हर दिन समस्याएं घेरती रहती हैं। हम जब भी वीर अर्जुन की तरह अनिर्णय के दोराहे पर खड़े होते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता हमें सेवा और समर्पण के रास्ते इन समस्याओं के हल दिखाती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में है, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी हैं, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में मिल जाएगा। पीएम मोदी ने गीता के मूल श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते को अपने जीवन में उतार रखा है। अब तक वो कर्म की प्रधानता के सिद्धांत पर ही चलते नजर आए हैं। यही कारण है कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के तुरंत बाद वो 24 में हैट्रिक के लिए मिशन 350+ पर जुट गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 303 का करिश्माई आंकड़ा छू गई थी। इस बार इन सीटों से अधिक सीटों को जीतने का टारगेट सेट किया गया है, मगर सवाल यह है कि बीजेपी इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगी। तो इसकी झलक हाल में बीजेपी पदाधिकारियों की दिल्ली में हुई 2 दिन की मीटिंग में मिली, जहां मोदी और अमित शाह ने न केवल टारगेट सेट किए बल्कि कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों तक पहुंचने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिन्हें वो अक्सर 4 सबसे बड़ी जातियां बताते रहे हैं। देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हर गरीब का विकास होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए तो यही 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। ये 4 जातियां सशक्त हो गई तो पूरा देश सशक्त हो जाएगा। दिल्ली में 2 दिन तक चली बैठक में मोदी शाह ने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि पार्टी प्रदर्शन ऐसा करे कि विपक्ष स्तब्ध रह जाए। असल में मोदी अपने एक्शन से अभी तक देश को चौंकाते आए हैं। हालिया हुए विधानसभा चुनाव में मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने पहले एमपी और छत्तीसगढ़ में तमाम अनुमानों को झुठलाते हुए बहुत बड़ी जीत दर्ज की। उसके बाद एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों ही जगहों पर मुख्यमंत्री देकर भी न सिर्फ विरोधियों बल्कि पूरे देश को चौंका दिया। ये चौंकाने वाला नैरेटिव ही मोदी की पहचान रहा है। अब ये तस्वीर देखिए। हिजाब पहने बच्चों और टीचर्स के बीच मोदी की इस मुलाकात ने कई लोगों को चौंकाया होगा।
ये रविवार को उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पीएम मोदी ने वतन को जानो कार्यक्रम के दौरान जम्मू कश्मीर से आए 250 छात्रों से बात की। जिस समय कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने हिजाब मुद्दे को एक बार फिर तोल देने की कोशिश की, ऐसे वक्त में हिजाब पहने इन छात्र छात्राओं के बीच मोदी का ये अंदाज वाकई चौंकाने वाला है। सवाल यही है, क्या मोदी 24 में भी देश को चौंकाने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर चुके हैं? विरोधी ध्रुवीकरण के आरोपों के साथ इस सवाल का जवाब हरियाणा से लेकर कोलकाता तक से आई गीता पाठ की इन तस्वीरों के जरिए तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के गीता पाठ के आयोजन के जवाब में ममता बनर्जी चंडी पाठ कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी कर रही हैं। हालांकि वक्त और तारीख अभी तय नहीं हुई। अच्छा लगा, जो उम्मीद था जितना था उससे भी ज्यादा यहाँ पर क्राउड है, आप लोग देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगा हमें। आप कहाँ से आए हो प्रोग्राम के लिए? हम बाराईपुर से, हम दक्षिण महाराष्ट्र का रेसिडेंट है। मैं 6 बजे से मैं आया था यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हालांकि जो बंगाल में इतना अच्छे से जो हो रहा है ये गीता पाठ, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, तो ये होना चाहिए और आगे जाकर ये बहुत बड़ा सा स्टेज भी बहुत बड़ा होगा। इतना लोग का समागम है, ये भी बहुत देखने वाली चीज़ है। बीजेपी जानती है कि अगर मिशन 350 प्लस हासिल करना है तो पश्चिम बंगाल में उसे पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन करना होगा। पिछली बार हिंदू और आदिवासी कार्ड खेलकर बीजेपी ने 42 में से 18 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर लिया था। इस बार भी बीजेपी पूरी ताकत के साथ दीदी के गढ़ में बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव से पहले ही गीता पाठ बनाम चंडी पाठ की लड़ाई शुरू हो चुकी है। सरस्वती पूजा पर बैन, मस्जिदों के इमामों को भत्ता देने पर घिरी ममता इस बार काफी सतर्क हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते हुए वो पुरोहितों को भत्ता भी दे रही हैं और दुर्गा पूजा पंडालों को आर्थिक मदद भी। बीजेपी का फोकस सिर्फ हिंदू वोटर्स पर है, जबकि ममता के लिए थोड़ी मुश्किल इसलिए है कि उन्हें हिंदुओं को खुश करने के साथ ही राज्य के 32% मुस्लिमों का भी साथ चाहिए ही चाहिए। कल्याणकारी योजनाएं, सनातन की बात, संस्कृति का प्रचार, राम मंदिर निर्माण, राष्ट्रीय सुरक्षा और करप्शन पर चोट, ये वो मुद्दे या यूं कहिए कि तीर हैं जिन्हें बीजेपी ने 24 के रण के लिए अपनी तरकश में सजा रखा है। मतदाता को उसका जीवन बेहतर करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप चाहिए, एक विश्वसनीयता चाहिए, एक भरोसा चाहिए। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। मोदी का फोकस उन 160 सीटों पर है जहां बीजेपी कमजोर है। पीएम मोदी कॉन्फिडेंट है, खेला शुरू हो गया है, जिसकी झलक हरियाणा से कोलकाता तक देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।